हाय एवरीबॉडी, आई एम इंदु प्रभा। आज एक बहुत ही इजी और एक बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। द टॉपिक इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ। मैं बंगाली हूँ, ठीक है, तो थोड़ा एक्सेंट का इशू है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है एंड माई इंग्लिश इज़ वेरी एवरेज, ठीक है, तो गलती मैं करूँगी। थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा बहुत गलतियाँ होगा, ठीक है। और हिंदी में तो आपको पता ही है, हम लोगों का वो जेंडर इशू होता है, होती होता, इसमें तो थोड़ा इश्यूज है ही। तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। आई एम ऑल्सो लर्निंग। आज मेरा पहला दिन है एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी इन अ बेटर वे, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो पहले हम डिफरेंस में आते हैं, ठीक है, कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपको तो पता है, जो कैपिटलाइज हो जाता है वो जो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जैसे कि सोचिए कि 5,000 का मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक मशीन का मैंने पार्ट चेंज कर लिया और उससे उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। तो मेरा उसका एंट्री क्या होगा, मेरा एंट्री होगा कि मशीन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 5,000, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंस का है। और रेवेन्यू एक्सपेंस आपको तो पता ही है कि कुछ हम लोग पीएल में उसको डेबिट कर देते हैं। हाँ, छोटा मोटा, जैसे कि रिपेयर मेंटेनेंस में मेरा 1,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो मैं क्या करूँगी, मैं P&L अकाउंट डेबिट करूँगी और कैश या बैंक अकाउंट 1,000 कर दूँगी, ठीक है। तो डिस्टिंग इन दोनों में डिफरेंस में हम लोग थोड़ा आते हैं। तो पहले पीरियड ऑफ बेनिफिट, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे हम लोगों का पीरियड ऑफ बेनिफिट ज्यादा मिलता है। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग वो बेनिफिट एंजॉय करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया फॉर 5 years, तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों का पीरियड ऑफ बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता है, वो शॉर्टर पीरियड, मतलब इस करंट पीरियड में उसका पीरियड ऑफ बेनिफिट है रेवेन्यू एक्सपेंस। सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड to increase the capacity of the business and to reduce the cost of the business। जैसे बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, वो कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को एनहांस करता है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंस इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब वो डेली बेसिस का जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है, वो सैलरी ऑफ स्टाफ होता है, जिससे मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ कार, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रिपेयर मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ स्टाफ, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी आते हैं कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच हम लोग ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देखिए। यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहली पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, और मैं फर्नीचर डेली बेसिस का खरीदती हूँ, बेचती हूँ। तो इससे क्या होता है, तो फिर मेरा ये फर्नीचर खरीदना बेचना, ये तो मेरा पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है, मेरा डे टू डे बिजनेस में ये काम लगता है। पर अगर मेरा ऐसा नहीं है, अगर मैं कुछ और बिजनेस करती हूँ, ठीक है, और वहां पे मैंने एक फर्नीचर खरीदा, फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नेचर ऑफ बिजनेस में ऐसे हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है, ये डिफर मतलब डिस्टिंग्विश ऐसे हम कर सकते हैं। सेकंड है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत नॉन फ्रीक्वेंट है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। पर रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब डे टू, मतलब एक साल में बहुत बार हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस करते हैं। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं होता है, वो नॉन फ्रीक्वेंट है। फिर है पर्पस ऑफ एक्सपेंस, इफ फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस, फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इफ इट इज मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, देन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है। नंबर 4 है, तो तीन तीन देखा, नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रीक्वेंट नहीं होता है, रेवेन्यू फ्रीक्वेंट होता है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस नॉर्मल मेंटेनेंस है तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और अगर ये मतलब मेरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है बिजनेस का फॉर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 4 है कि इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द एक्सपेंस हेल्प्स टू जनरेट इनकम इन करंट पीरियड, अगर उस एक्सपेंस से मेरा करंट पीरियड का जो बिजनेस है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उस वो इंक्रीज हो रहा है फॉर मतलब फॉर नाउ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट इफ इट इज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी वो इंक्रीज कर रहा है, हेल्प कर रहा है इंक्रीज करने में, फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मेटीरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। मेटीरियल मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा अमाउंट का होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा अमाउंट का होता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोगों को तो पता ही है, बीकॉम 11-12 में ही आप लोगों का चालू हो जाता है। तो 5 पॉइंट्स हमने देखा, कंसिडरेशन क्या क्या। एक है नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड है रिकरिंग नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस, फिर पर्पस ऑफ एक्सपेंस, फिर इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एंड लास्ट इज मटेरियलिटी। ठीक है, ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस मैंने बोला। अभी आते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इसमें क्या बोल रहा है कि रिसीप्ट्स विच आर ऑब्टेन इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। ठीक है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, ये सब मेरा नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है, मेरा डे टू डे बिजनेस का पार्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, ये एक्रूअल बेसिस में रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्रेडिट हो जाता है। और रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट। मतलब जैसे कि मैंने फिक्स्ड असेट सेल कर दिया, ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने सेल कर दिया, ओनर्स कंट्रीब्यूशन मैंने ओनर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस, वो एक कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ कार, या फिर सेल ऑफ, सोचो कि कुछ फर्नीचर 90,000 में खरीदा था, 92,000 में मैंने बेच दिया, तो जो प्रॉफिट है 2,000, वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। मतलब रिसिप्ट तो 92,000 ही है, पर उसका रिकॉग्निशन ऐसा होगा कि जो 2,000 का प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाएगा पीएल में। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये भी एक्रूअल बेसिस में ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसका जैसे बोला कि इसका जो वो 90,000 में खरीदा हुआ था, मतलब जो प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है, वो ही पीएल में हम लोग डालते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो डे टू डे बिजनेस में हेल्प कर, मतलब हम लोगों को मिलता है। और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट, ये जो मतलब डेली बिजनेस का पार्ट है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और वो भी एक्रूअल बेसिस में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वो पीएल में क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक बहुत इजी चैप्टर था, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, जो मैंने एक छोटा सा वीडियो डाल दिया। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। आज मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को लेके मैं डिस्कस किया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगी, तो वो जो आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है, उसमें थोड़ा इलस्ट्रेशंस है, तो वो हम लोग करेंगे। तो आज आप लोग इतना ही देख लीजिए वीडियो को। अगर बहुत अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा मुझे रेफर कीजिए, थोड़ा लाइक कमेंट कीजिए। और अगर ज़्यादा अच्छा ना लगे तो क्या कर सकते हैं, इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू so much. See you on next video. Bye.